हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं रूपाली आप अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं जो क्लास लेकर आई हूं वो बीपीएससी की इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास है। और आज इस लैंग्वेज की क्लास में मैं नाउन को पढ़ाऊंगी। नाउन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं कि नाउन की परिभाषा क्या है। तो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्त करने वाले जो शब्द होते हैं उनको नाउन कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। और बात करें एग्जाम्पल की तो जैसे मनोज, रवि, काऊ, डॉग, बुल, गोल्ड, कोलकाता, जयपुर, ट्रुथ, ऑनेस्टी, एयर, एक्सेट्रा। सुविधा के लिए नाउन को विभिन्न भाग में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। और कितने तरीके हैं नाउन के, तो 5 तरीके हैं। उन 5 तरीकों में पहला है कॉमन नाउन, दूसरा है प्रॉपर नाउन, तीसरा है मटेरियल नाउन, चौथा है कलेक्टिव नाउन, पाँचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है आइए जानते हैं। कॉमन नाउन किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को कॉमन नाउन की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पर मतलब जो भी नाम आप लेंगे उन सभी नामों के क्या हैं, तो यहाँ पर उनको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे मैन इज़ अ सोशल एनिमल, काउज गिव अस मिल्क एंड हिज बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल। यानी कि यहाँ पर वस्तु का नाम, मैन का नाम या किसी चीज़ का नाम, ये सभी क्या हैं, ये नाउन अपनी संपूर्ण जाति को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। यानी कि यहाँ पर पर्टिकुलर अगर मैन की बात करते हैं तो यानी ये मैन का, अगर काउस की बात करें तो ये पूरी काउ फैमिली, और अगर बुक्स की बात करें तो किताबें बहुत सारी, यानी सभी की फैमिली के बारे में ये पूरा जानकारी देते हैं। आगे चलते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होगा कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के विशेष नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जब पर्टिकुलरली किसी चीज़ का नाम लेकर हम दर्शाते हैं, जब फैमिली को दर्शाते हैं तो कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन जब फैमिली नहीं बल्कि उस पर्टिकुलर चीज़ का नाम या उस पर्टिकुलर आदमी का नाम यहाँ पर अगर हम सपोर्ट करते हैं, जैसे शेक्सपियर वॉज अ पोएट, तो इस शेक्सपियर क्या है, किसी का नाम है, ये पोएट है। लखनऊ हमने क्या किया, किसी शहर का नाम ले लिया। भागवत गीता ये क्या है, रिलीजियस स्क्रिप्चर है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आइए नोट में देखते हैं क्या है कि प्रॉपर नाउन सदैव कैपिटल अक्षर से प्रारंभ होते हैं। यानी किसी भी चीज़ को हम, ये जो प्रॉपर नाउन होते हैं इनको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा भगवत गीता बीच में है लेकिन फिर भी कैपिटल लेटर में है। जैसे कि द महाभारत, दिल्ली, मनोज, एक्सेट्रा। कॉमन नाउन एक जाति को दूसरी जाति से पृथक होना दर्शाता है। और प्रॉपर नाउन एक व्यक्ति, वस्तु दूसरे से डिफरेंस होता है, ये यहाँ पर दर्शाता है। चलते हैं थर्ड जो हमारा है मटेरियल नाउन। क्या होता है मटेरियल नाउन की संख्या उन वस्तुओं को दी गई जिन्हें वस्तु पदार्थ तैयार किए जाते हैं। जैसे सिल्वर इज़ चीपर देन गोल्ड, यानी ये हम मटेरियल्स के नाम हैं। प्रॉपर नाउन कॉपर इज़ यूज्ड एन एलॉय। नेक्स्ट है एक्स इज़ मेड ऑफ आयरन। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई। मटेरियल नाउन का क्या है, तो आइए कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं। मटेरियल नाउन उन पदार्थों की ओर इंगित करते हैं जो क्वांटिटी या भार, तौले जाने से या गिने जाने या नंबर इन सब से जुड़े होते हैं, इकाई से नहीं। मटेरियल नाउन क्या है कि बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जब इनका बहुवचन में प्रयोग किया जाता है तो वे निज जाति के विभिन्नता को दर्शाते हैं। निज जाति के मतलब वो अपने खुद के जाति को दर्शाते हैं। यानी गोल्ड की बात किया तो गोल्ड एक अपनी उनकी खुद की जाति है। एग्जाम्पल बात करें जैसे वाइन्स क्या हो गया, शराब। हियर वाइन्स डिनोट्स डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ शुगर एंड वाइन्स। यहाँ पर क्या है कि वाइन्स के बारे में अगर बात किया तो यहाँ पर बहुत सारे शुगर और वाइन के बारे में अपने आप वहाँ पर वो डिस्कस हो जाता है, डिस्क्राइब हो जाता है। 4 है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या कहता है, व्यक्ति या वस्तु के समूह को दर्शाने वाले जो नाउन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे देयर आर 60 स्टूडेंट इन माई क्लास। तो यहाँ पर क्या हो गया, 60 स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। स्टूडेंट्स हमने कह दिया। एंड इंडिया हैज़ स्प्लेंडेड आर्मी। आर्मी का मतलब पूरी सेना हो गई। तो ये सारे एग्जाम्पल है। नोट में आइए देखते हैं कि जब कलेक्टिव नाउन का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि दर्शाए गए व्यक्ति एक इकाई नहीं बल्कि पृथक रूप से दर्शाए गए हों तो उसे नाउन ऑफ
मल्टीट्यूड कहते हैं। अतः नाउन ऑफ मल्टीट्यूड बहुवचन में प्रयोग होता है, कलेक्टिव नाउन एक वचन में। जैसे द जूरी कंसिस्ट ऑफ 8 पर्सन। जूरी का मतलब जो जजमेंट देने के लिए जो एक जज की समिति बैठती है उसको जूरी बोलते हैं। और जूरी कंसिस्ट ऑफ 8 पर्सन, कितने पर्सन है उसमें? 8 पर्सन, ये भी कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। द जूरी वर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। इसको हम क्या बोलेंगे कि जो जूरी है वो डिवाइडेड है अपने ओपिनियन के हिसाब से, तो ये क्या है? नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। अगला जो हमारा नाउन है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये क्या कहता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की संज्ञा उन गुणों अथवा विचारों को दी जाती है जो ठोस नहीं है, जैसे हेल्थ, थेफ्ट, ऑनर, ब्यूटी, हार्ट, ट्रूथ, फ्रेगरेंस, जजमेंट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं जिसे देखा, छुआ, सूंघा नहीं जा सकता, परंतु दिमाग में फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। चलते हैं अगला, द नाउन केस। द नाउन केस क्या है? डेफिनेशन कि केस इज़ द फॉर्म ऑफ के नाउन और प्रोनाउन विच शोज़ द रिलेशन ऑफ अदर वर्ड इन द सेंटेंस। केस इज़ दैट, केस इज़ दैट मतलब केस हुआ होता है फॉर्म ऑफ नाउन, वो फॉर्म होता है नाउन का या प्रोनाउन का जो कि क्या करे? रिलेशन को शो करे अदर वर्ड इन द सेंटेंस, दूसरे मीनिंग में क्या करे? रिलेशन को शो करे। तो यहाँ पर हिंदी भी देख लेते हैं इसकी। केस नाउन या प्रोनाउन वह प्रकार है जो किसी वाक्य में उसका दूसरे शब्दों में क्या करे? संबंध दर्शाए, वही मैंने आपको यहाँ पर बताया। एग्जाम्पल जैसे रेखा मेंडेड सोना शर्ट, सोनाज शर्ट, यह रेखा कार्य कर रही है, शर्ट पर कार्य किया जाता है। सोनाज इंगित करके कि शर्ट उसकी है, अतः यह वाक्य रेखा, शर्ट और सोना का अंतर संबंध यहाँ पर बताता है। आगे चलते हैं, काइंड ऑफ नाउन केस कितने तरीके के होते हैं? तो ये 5 तरीके के होते हैं। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस, जेनिटिव केस, वोकेटिव केस और डेटिव केस। अगर हम बात करें नॉमिनेटिव केस की तो कर्ता को कहते हैं, जैसे राकेश रीड द बुक, आई वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस implies the object thing to which something is done. It is also called accusative case। जैसे कि he sat on the bench, यानी कौन बैठा है? तो वह बैठा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट या थिंग की बात की जाती है। कार्तिक इज़ ड्राइंग अ पिक्चर, यानी कि वो कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या कर रहा है? समथिंग डूइंग, यहाँ पर कुछ ना कुछ वो कर रहा है, समथिंग डूइंग। ही लेंट मी अ बुक। नोट में देखते हैं, कभी कभी वर्ब के 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगले पॉइंट की ओर डिस्कस करते हैं। इस वाक्य में लेंट मी अ बुक में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बुक क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी वस्तु को इंगित करता है, जबकि इनडायरेक्ट क्या करता है? व्यक्ति को। पॉजेसिव केस देख लेते हैं। पॉजेसिव यानी प्रोसेसर या फिर ऑनर इंगित करता है, इसे जेनेटिव केस भी कहते हैं। तो ये था हमारा कुल मिला के नाउन। आइए नाउन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है नाउन से लिया गया, डैश इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। पहला है फिजिक्स, दूसरा है फिजिक्स, तीसरा फिजिक्स, चौथा है आ फिजिक्स। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो है क्या? फिजिक्स। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है ही इज़ सफरिंग डैश फ्रॉम। पहला है मम्प्स, दूसरा है मम्प, तीसरा है मम्प्सेस, चौथा है मम्प्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश जनरली वेरी लेजी, पीपल्स, पीपल, अ पीपल, द पीपल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर पीपल हो जाएगा, क्योंकि पीपल क्या है? खुद ही प्लूरल है, तो यहाँ एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश आर सोल्ड चीपर देन गोट, शीप, द शीप, आ शीप या शीप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर शीप होगा। शीप्स आर सोल्ड चीपर देन गॉट। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। अगले ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा, शीप ना कि सीप्स। यहाँ पर एस लगा है, ये नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश इज़ गुड डैश, न्यूज़, न्यूजेज, न्यूज़, न्यूजेज, न्यूज़, न्यूजेस, न्यूज़, न्यूजेस, न्यूजेस। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला होगा न्यूज़,
दूसरा होगा न्यूज़। तो यहाँ पर क्या है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, माई मदर मेंडेड बाई डैश ब्रीच, ब्रीचेज, ब्रीच या ब्रीचेज। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ब्रीचेज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये है, दे वेंट ऑन डैश अ वीक्स हॉलीडे, अ वीक हॉलीडे, अ वीक हॉलीडे या हॉलीडे ऑफ अ वीक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा अ वीक हॉलीडे, अ वीक्स हॉलीडे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द डैश वॉज अनएनिमस। पहला है जूरी, दूसरा है ज्यूरीज, तीसरा है जूरीज और चौथा है ज्यूरी। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, जूरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माई डैश हैव कम, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉज, ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर्स। 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। एपॉस्ट्रॉफी नहीं होगा बल्कि ये वाला होगा ब्रदर्स इन लॉ। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है, हिज सन इज़ अ स्टूडेंट ऑफ, हिज सन इज़ अ स्टूडेंट ऑफ सेंट मैरीज स्कूल, सेंट मैरीज चर्च, सेंट मैरीज। तो यहाँ पर जो सही होगा वो हो जाएगा सेंट मैरीज। ऑप्शन नंबर क्या सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन द परेड ग्राउंड। फर्स्ट ऑप्शन 2 lakhs, सेकेंड 2 लाख, थर्ड 2 lakhs और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, 2 लाख। जब यहाँ पर 2 दे ही दिया गया है तो इसको हम एस नहीं जोड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा, आई लाइक डैश ऑफ बायरन एंड शैली, पोइट्रीज़, पोएम, पोइट्री, पोइट्रीज़ एंड पोएम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा पोइट्री। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कहता है, द डैश इज़ द स्कीम विल इंश्योर दैट मिलियंस ऑफ फार्मर विल बी लिफ्टेड आउट पॉवर्टी। फर्स्ट है प्राइम मिनिस्टर व्यू, सेकेंड है व्यू ऑफ प्राइम मिनिस्टर, थर्ड है प्राइम मिनिस्टर्स व्यू, लास्ट वन इज नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर सही होगा प्राइम मिनिस्टर्स व्यू। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माई मदर गेव मी डैश ऑन माई बर्थडे, अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर। क्या सही होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन है बाइनाकुलर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। बाइनाकुलर का मीनिंग ही होता है दोनों आँख का। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, आई नो नथिंग अबाउट हिज डैश डू यू। पहला है वेयर अबाउट, वेयर्स अबाउट, वेयर या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो होगा यहाँ पर वेयर अबाउट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिस्टर शर्मा इज़ वन ऑफ द बेस्ट डैश इन आवर स्कूल, टीचर, टीचर्स, टीचर, ट्यूटर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा वो होगा टीचर्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देयर इज़ नो डैश इन द कंपार्टमेंट, प्लेस, पैलेस, रूम, स्पेस। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो है रूम। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई हैव डैश वर्क टू डू। फर्स्ट ऑप्शन मेनी, सेकंड है मच और अ लॉट ऑफ, थर्ड है अ मेनी और लास्ट है एन मेनी। यहाँ पर 18 का जो राइट आंसर है वो है मच ऑफ, अ लॉट ऑफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृत्युंजय प्रेफर्स एक्स्ट्रा डैश इन हिज टी, शुगर, शुगर्स, मेनी शुगर्स, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का, तो यहाँ पर सही है शुगर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 डैश हैव बीन इशूड बाई द कोर्ट बट यू हैव नॉट टर्न्ड अप येट, समन इज नन ऑफ दिस। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ होगा समनेस।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर बोल्ड पार्ट जो है, जो लिखा है, उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है दिस बॉक्स इज चॉकलेट्स बिलोंग्ड टू मी। फर्स्ट ऑप्शन बिलोंग, दूसरा बिलोंग्स, इज़ बिलोंगिंग या नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा बिलोंग्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 किलोमीटर आर नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस इन दिस डे ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल। तो यहाँ पर डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना है, बताना है। पहला ऑप्शन है इज़ नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस, इज़ नो डिस्टेंस, आर नॉट ग्रेट डिस्टेंस, नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इज़ नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा देयर इज़ नो प्लेस इन द बस, इट इज़ ऑलरेडी ओवर क्राउडेड। फर्स्ट ऑप्शन वैकेंसी, सेकेंड रूम, थर्ड बर्थ और लास्ट है इम्प्रूवमेंट। नो रूम होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कैन योर चाइल्ड रिकॉग्नाइज इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। फर्स्ट ऑप्शन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, नो करेक्शन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं आज के, और ये कहता है मैनकाइंड आर सोशल बाय नेचर। मैनकाइंड इज़, मैनकाइंड्स आर, नो करेक्शन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा मैनकाइंड इज़। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, जो कि मैंने बनाया है नाउन के ऊपर। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।